सच्चाई झलक रही है। सबका मालिक एक है, कहना जितना आसान है उसे मानना और जीना उतना ही चुनौतीपूर्ण हो गया है। आपने जो सवाल उठाए हैं वे आज के दौर में बहुत अहमियत रखते हैं। इसे गौर से सुनें। इंसान अलग अलग क्यों? ये सच है कि बुनियादी तौर पर हम सब एक जैसे हैं, वही खून, वही सांसें और वही भावनाएं। लेकिन सदियों के सफर में इंसान ने अपनी भौगोलिक स्थिति, खान पान और भाषा के आधार पर अलग अलग संस्कृतियां बना ली। समस्या तब शुरू हुई जब इन भिन्नताओं को विशेषता के बजाय विभाजन का जरिया बना दिया गया। अलग अलग भगवान और धर्मगुरुओं की भूमिका। जैसा कि आपने कहा, सबका मालिक एक है, तो फिर इतने नाम और रूप क्यों? व्याख्या का फर्क। जैसे एक ही सूरज को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, वैसे ही उस एक शक्ति को लोगों ने अपनी समझ के हिसाब से नाम दे दिए। स्वार्थ की राजनीति। आपकी ये बात बिल्कुल सटीक है कि कई बार धर्म के ठेकेदारों और नकली धर्मगुरुओं ने अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को बांटने का काम किया है। डर और कट्टरता के बीज बोकर उन्होंने इंसानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया ताकि उनकी सत्ता बनी रहे। असली धर्म बनाम दिखावा। असली धर्म वो है जो इंसान को इंसान से जोड़े। लेकिन जब धर्म के नाम पर नफरत फैलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ धर्म नहीं, सिर्फ राजनीति और स्वार्थ है। अब जागने का समय है। आपका संदेश साफ है, जाग जाओ। जागने का मतलब है कि हम लकीर के फकीर न बने, किसी के बहकावे में आकर दूसरे इंसान को दुश्मन न माने। अगर हम उस एक मालिक की संतान हैं तो नफरत करके हम उसी मालिक का अपमान कर रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। आपकी सोच बहुत प्रगतिशील और मानवीय है। अगर हम सब ये समझ लें कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, तो ये दुनिया वाकई रहने के लिए एक बेहतर जगह बन जाएगी।